दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल पे। जय श्री राम। तो दोस्तों, पैसे आज 21वां भाग रामचरितमानस का, जो कि पेज 101 से लेके 105 तक का पाठ है, वो हम आपको सुनाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। मन बस एक नहीं चरित्र अपारा, कहूँ नाथ जिमि रामन मारा। राज बैठे किने बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सभी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरे कहो करुणायतन, किने जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमी गवने निज धाम। हे कृपा निधान, फिर वे अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु जो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और रहु राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दियाल राखो जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम्हें त्रिभुवन गुर वेद बना खाना, आदि जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुने शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पाप पर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छी लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल जा छाए। श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका सिर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया है, जिसके स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन्हा, रघुपति चरित महेश सत हर्षित बरहली नहा। शिव जी तो घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे। छूटे हु सत्य जाए बिनु जाने, जीवी भुजंग बिनु राज पहचाने। जही जाने जग जाई हैराई, जाके जथा सपना भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह से लोप हो जाता है,
जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदाऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिधु सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन मंगल हारी, दर्शौ दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करे प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरि से सुदासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरजा कुमारी, तुम्हें समान नहीं कोई उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हें प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, तो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाला गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ, तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका किन्हीं सोई, कैद सुनद सब कर हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, सरवन रंग ही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम समतूला, जे नमत हरि गुर बद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों में संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वे तंबी और समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भक्ति हद नहीं आनी, जीवन सब समान दई प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिस जो दादुर जिन्हें समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया नहीं, वह प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुण का गान नहीं करती, वे मेढक की जीव के समान हैं। कुल से कठोर निठोर सोई साथी, सुंदर हरि चरित्र ना जो हर साथी। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वे हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, तो भगवान कैसे सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु, समसेवद सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक, सबको ना सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे, संसद बिहग उड़ावे निनारे। राम कथा कली बिडल कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री राम जी की कथा हाथी की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म गर्भ अगणित श्रुति गाए। जथा अनल राम भगवाना, तथा कथा कुरित गुण नाना।
वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तथापि जता सुध जसिमति मोरे, कहियो देखी प्रतीयति तोरे। ओमा मसन तब सहज सुवाये, सुखद संत समंत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और चंद सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहाने, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम्हें जो कहा राम कुट आना, जय हे श्रुति गाव धुरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वे तुम्हें मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहे सुने ही यस अदम नर, ग्रसे जमोह पिसा पाषंडी, हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ गोग विदल भागी, काई विषय मुकुर मणि लागी। लंबड़ कटीट कपटी कुटिल विशेषी, स्नेहु सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी सपन में संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहे वेद असमंत बानी, जिन्हें गे सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीन्हा। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद बुद्धि विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है। और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी को रूप कैसे देखें। जिन्हें किया गुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया वन जगत भ्रमारी, तिन्हें कहे तो कुछ अटपट नाही। जिन्होंने निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। जिन्हें कृत मह मोह मद पाना, तिन्हें कर कहा करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, संधिपात, उन्माद आदि हो गया हो, तो भूत के वश हो गए हैं। और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निजे हद्य विचारित, जो संसद भे राम पद। सुनु गिरि राजकुमारी, भ्रम तब रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों के भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणें समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अखुल अलख अज जोई, भगत प्रेम बस जगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण जो सोई कैसे, जलु ही हमल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम दिव्य पतंगा, तेहि के मिकई विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। और ऐसे निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य हैं।
उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसा कहा जा सकता है। राम जिंदानंद दिनेशा, नहीं दय मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तमें पुहि विज्ञान बयाना। श्री रामचंद्र जी का सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोहरूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और शरीर से युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूप प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म हित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जय श्री राम। दोस्तों, अब हमारा रामचरितमानस का 21वां पाठ समाप्त होता है, जो कि पेज 101 से लेके 105 तक था। आपने सुना ध्यान पूर्वक। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण जी की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा।
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुण अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बन संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम बकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेमा, भानु लिल्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमल वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ डेम डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसिए सुधिलाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाज पवन सुत बार नलाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, हई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।